कल आपने जो है पटौना के डाक बंगले में व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक की। क्या बैठक में जो है चर्चाएं हुई, इसलिए बैठक की गई? हमने डांगला परिसर में इसलिए बैठे कि व्यापारियों संघ की किसानों की, किसान नहीं, व्यापारियों की, जो दुकानदार हैं, ठेला खुमचे वाले हैं, जो मध्यम वर्ग का व्यापार कर रहे हैं, जो इसकी गैस की जरूरत है, गैस के लेकर इतनी माँ को डंडे लगा दी गई है कि दुकानदार जो है व्यापार करे कि आप ये ऑफिस से लेकर वो एजेंसी लेकर वो एजेंसी के दौड़ लगाए। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय या जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से मांगे सरल तरीके से, जिस हिसाब से पहले कमर्शियल गैस दुकानदारों को उपलब्ध होता रहा, उस तरह से उपलब्ध कराया जाए। जिनके पास पासबुक हो गैस के लेकर, उनको गैस महीने में 2-3 जो भी सरकार के पास उनके पास आता है, उनको गैस देने का कार्य करे। क्योंकि व्यापारी जो है व्यापार करे कि गैस के लिए तो जितनी एजेंसियां हैं उतने उनकी मापदंड है। कोई आधार कार्ड मांग रहा है, कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। आखिर क्यों? हम भी तो भारतीय हैं, हम भी तो भारत का रहने वाले हैं। जिस तरह सरकार ने आदेश कर दिया है कि आप आवेदन कीजिए शादी विवाह लोगों को, आप हो गए, हम तो पहले से रजिस्टर्ड है, हमारे तो पहले ही से पासबुक है कमर्शियल का, दुकानदारों का कमर्शियल। हम सरकार से मांग करते हैं या जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय हमको दौड़ाए मत, कानून के मापदंडों में हमको न घसीटा जाए। हमको सरल तरीके से पासबुक और एसबीसी के जो कागज है, मेरे ऑलरेडी कमर्शियल के पेपर हैं, उस आधार पर हमको गैस जो है जिस तरह पहले उपलब्ध होती रही उस तरह वो गैस उपलब्ध कराया जाए। और अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो व्यापारी जो है भुखमरी कगार में है, उनकी दुकानदारी बंद है, वो अपने परिवार के साथ जीवन यापन आखिर कैसे करेंगे, उनकी जीविका कैसे चलेगी? ये सरकार और जिला प्रशासन की सोचने की बात है। हम इंडियन गैस एजेंसी मनमानी जितने कर्मचारी हैं, तरह की बात है। कोई कह रहा है कि हमारे कंज्यूमर हैं तो आपको गैस मिलेगा, कोई कह रहा है कि जाइए रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर ले आइए, कोई कह रहा है कि आधार कार्ड ले आइए। आखिर क्यों? अभी हमने जो है जिला अधिकारी महोदय से, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से हमने बात किया, दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात किया। तो जिला पूर्ति अधिकारी महोदय ने कहा कि आप जो है हमको एक दरखास्त दीजिए, मैं आपको गैस उपलब्ध कराऊंगा। आखिर क्यों? मेरे पास जब पासबुक है, मैं उपभोक्ता हूँ इंडियन गैस एजेंसी का या किसी भी गैस एजेंसी का, तो उस आधार पर हमको गैस उपलब्ध कराई जाए। आखिर क्यों हमको दौड़ाया जा रहा है मापदंडों का आधार पर? हमारी गुनाह क्या है? क्या हम भारतीय नहीं है? हमारा पेट पर्दा नहीं, हमारे पास परिवार नहीं है? क्या हम पैसा नहीं देते हैं सरकार को? अगर सरकार शादी विवाह लोगों को तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई मापदंड नहीं है, हम पहले से उपभोक्ता हैं, हम ग्राहक हैं इंडियन गैस एजेंसी का। अगर कमर्शियल सिलेंडर जो है व्यापारियों को नहीं मिलती है तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? भुखमरी कगार पर सड़कों पर उतरेंगे, इसके जन आंदोलन छेड़ेंगे। हमारा यही अधिकार है। पहले हम तो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको सरल तरीके से गैस को उपलब्ध कराया जाए। आदेश दिया जाए कि जो दुकानदार अब गैस एजेंसी में जाता है, अपनी बात रखता है, मांगता है गैस, उनको सरल तरीके से गैस को उपलब्ध कराया जाए, उनको दौड़ाया न जाए। क्योंकि वो दौड़ेगा कि वो अपना व्यापार करेगा। एक ही समस्या नहीं है, आम लोगों की समस्या है। गैस एजेंसी वाले जो है ओपीटी, वो क्या होता है, मोबाइल में बुक हो जा रही है, वो मांग रहे हैं कि भाई ओटीपी आ जाइएगा। सारा खेल तो गैस एजेंसियों का है, ओटीपी रोक ले रहा है। आम जनता जो है, सरकार ने उसी दिन मापदंड लगा दिया कि 25 दिन में गैस मिलेगी आपको, तो कहीं 45 दिन में गैस मिलेगा। तो आम उपभोक्ताओं को भी दिक्कत है, वो दिन भर एजेंसी में लगा रहा है, ओटीपी जो रहा है, उसी तरह गैस कालाबाजारी हो। जितने मापदंड लगाए उतनी कालाबाजारी बढ़ेगी, गैस एजेंसियों की मनमानी बढ़ेगी। हमारा हक किसी और को बेच देंगे, किसी बड़े रेस्टोरेंट को बेच देंगे। आखिर हम छोटे दुकानदार कैसे जीविका चलेगी? ये सरकार, जिला प्रशासन सोचने की बात है। ये हमारी ही बात क्यों नहीं है? ये ठेला खुमचे वाले, आज सरकार ने आखिर इन्हीं लिए तो कमर्शियल गैस के लिए बनाई कि भाई कमर्शियल गैस लीजिए, आप यूज कीजिए, व्यापार कीजिए, खुशहाल जिंदगी जीजिए। आखिर क्यों? हमारे गुनाह क्या है?
हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ? दुकानदार के साथ क्यों भेदभाव किया जाए? सरकार एक तरफ कहती है कि हम दुकानदारों हम व्यापारियों साथ हैं, एक तरफ से कानूनों को मापदंड लगाकर हमको परेशान किया जाए, उत्पीड़न किया जा रहा है। आखिर क्यों? हमारे गुनाह क्या है? हम जिलाधिकारी महोदय, जिला पूर्ति अधिकारी से महोदय से मांग करते हैं सरल तरीके से हमको गैस उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जो है कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, या हम ब्लैक लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं। आखिर कब तक ये खेला चलता रहेगा? हमारा हक किसी और को बेच दिया जा रहा है, किसी बड़े रेस्टोरेंट को दे दिया जा रहा है, या किसी बड़े व्यापारी को दिया जा रहा है। आखिर छोटे दुकानदार है, व्यापारी कैसे जिएंगे? सरकार जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हमको सरल तरीके से गैस उपलब्ध है। जिस हिसाब से हमारे पास अगर एजेंसी का, इंडियन का एजेंसी का हो, किसी भी एजेंसी का हमारे पास पासबुक हो, कागज हो, पेपर हो, हम उपभोक्ता हो, तो हमको उपभोक्ता के आधार पर हमको गैस उपलब्ध कराया जाए। हमारे गुनाह क्या है? ये सीधे तो शोषण हो रहा है व्यापारियों के साथ, जो शोषण हो गया, अत्याचार हो गया। यह अत्याचार के लेकर व्यापारी जो है उबाल जाएगी, ये सड़कों पर उतरेंगे, अपनी बात सरकार को तक पहुंचेगी, पेट्रोलियम मंत्रालय इस पर संज्ञान में ले। हमारे राज्यसभा सांसद मैं कार्तिक कुंवर राकेश सिंह जी से मैं अपनी सब तबलीगों को मीडिया के माध्यम से मैं भी अवगत कर रहा हूँ, मैं अपने सदर विधायक को भी अवगत करा रहा हूँ, अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहा हूँ, मैंने अपने सांसद जी को भी अवगत करा रहा हूँ। व्यापारियों की पीड़ा को शीघ्र ही दूर किया जाए। आखिर हमारे स्टेशन है, हमारा पास पासबुक है, हमारा पास पेपर है, पहले से उपभोक्ता है। आखिर उपभोक्ताओं को क्या गुनाह है? कौन सा हमने गुनाह कर रखा है कि हमको जिला पूर्ति अधिकारी का चक्कर लगाया जाए, या किसी अधिकारी पर दौड़ लगाया जाए, या दरखास्त दें? क्यों दें भाई, क्यों दें? हम उपभोक्ता हैं, कमर्शियल उपभोक्ता है, हम कमर्शियल उपभोक्ता हैं, तो हम कमर्शियल उपभोक्ता के आधार पर पहले हमारी प्राथमिकता बनती है कि हमको गैस उपलब्ध कराई जाए। हमारे गुनाह क्या है? हम यही ना दूसरे हम व्यापार करते हैं, अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। आखिर हमारे परिवार की जीविका कौन चलाएगा? सरकार चलाए, जिला प्रशासन चलाए, या हम चलाएं? 3 आदमी ही जिम्मेदार हैं। सरकार का आंख कान है, जिलाधिकारी महोदय हैं, हमारे जिला पदाधिकारी, ये 7 आंख कान है, ये जो कहेंगे वो सरकार सुनेगी। हमारे कान नाक अधिकारी हैं, हम इनकी बात मीडिया के माध्यम से अवगत करना चाहते हैं। आखिर क्यों हमारे साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? क्यों कोई एजेंसी वाला कह रहा भैया आपको गैस आधार कार्ड में गैस उपलब्ध हो जाएगी, कोई कह रहा है कोई GST नंबर ले आइए, कोई कह रहा है किसी तरीके से लाइए। क्या क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रही है? ये उबाल बढ़ रही है व्यापारियों में। एक दिन ऐसा नहीं कि ज्वालामुखी फट जाए और बड़े बड़े व्यापारी सड़कों पर उतर कर जो अपनी आंदोलन करने की बात हो जाए। हम पुनः सरकार से मांग कर, जिला प्रशासन से मांगे, जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और सरल तरीके से आवेदन हम एजेंसी में जाए, हमको सरल तरीके से गैस कमर्शियल गैस जो है उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हम बढ़िया तुलना देते हैं गैस का, जहाँ 100 रुपये दाम है वो 150 रुपये देते हैं। आखिर क्यों? जितने मापदंड अपनाया जाएगा उतनी कालाबाजारी बढ़ेगी।